हेलो जी, सीखो नहीं जीतो कैसे। आई एम राहुल फ्रॉम डिप्लोमा वरियर्स। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो का फ्लो क्या रहने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे, देन हम अप्रोच को डिस्कस करेंगे, देन हम कोड देखेंगे लास्ट एंड उसकी कम्प्लेक्सिटी में हम टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बात करेंगे। ठीक है, तो सब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे। तो मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अरे। ठीक है, तो जो मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो मुझे एक अरे गिवन होगा, उससे हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू हमें उसका उसमें हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना होगा मुझे। ठीक है, तो उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखे हैं, मल्टीपल दो एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो जो मुझे इसमें इनपुट में एक अरे दिया होगा, तो उस अरे में जो एलिमेंट है हम देखते हैं कि 2 5 1 3 और 0 है। तो मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो इस अरे में हमको देखने में पता चल रहा है कि जो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है 0। ठीक है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन से मुझे पता भी चलता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अरे। ठीक है, अगर हम सेकंड एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि जो मेरा सेकंड एग्जांपल है उसमें जो एलिमेंट है वो है 8 10 5 7 और 9। ठीक है, इसमें हम अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो 5 है वही मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यही मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो मुझे इस प्रॉब्लम पे से यही पता चल रहा है कि मुझे एक अरे इनपुट में मिलेगा, उसके थ्रू उसके बेस पे हम उसके आउटपुट में मुझे इसमें हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट मुझे आउटपुट में प्रोवाइड करना है। ठीक है, इतना ही मुझे इसके लिए मुझे कोड लिखना है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात। देन हम सेकंड चलते हैं, अप्रोच की बात करेंगे। ठीक है, तो जो अप्रोच होगा, इस वीडियो में हम दो अप्रोचेस पे बात करेंगे बेसिकली। जो फर्स्ट होगा वो होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच, ब्रूट फोर्स बेसिकली जो होगा वो सॉर्टिंग मेथड का यूज करके होगा। ठीक है, जो सेकंड होगा उसमें हम ब्रूट फोर्स को, जो मुझे सॉल्यूशन होगा उसको बेटर बनाने के लिए हम एक ऑप्टिमल अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच में हम एक यूजिंग मैक्स वेरिएबल हम अपने सॉल्यूशन को बेटर बनाते हुए उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा दो अप्रोचेज, ब्रूट फोर्स एंड ऑप्टिमल अप्रोच। सबसे उसके बाद हम सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच पे हम बात करते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसमें हम ब्रूट फोर्स अप्रोच में सबसे पहले हम इसके इंट्यूशन पे हम बात करेंगे कि इसमें हम कौन सा इंट्यूशन अप्लाई करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसके जो मेथड मैंने बताया था सॉर्टिंग, इससे ही पता चल रहा है कि हम इसमें कुछ सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करके इसका हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंट्यूशन में होगा कि हम अरे को होगा उसको अरे को हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो सॉर्ट करने के बाद जो जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू होगी वही मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा इंट्यूशन। देन हम सेकंड बात करेंगे इसके अप्रोच पे हम बात करेंगे। ठीक है, अप्रोच को हम बेसिकली एल्गोरिथम भी कर सकते हैं। एल्गोरिथम में आप तो पढ़े ही होंगे, तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में कौन सा स्टेप हम अप्लाई करते हैं, उसका बेसिकली स्टेप क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया एल्गोरिथम अप्रोच। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरा इसमें फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम देखेंगे कि अरे जो मुझे गिवन अरे है उसको हम सॉर्ट कर देंगे इन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। देन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने पे जो होता है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मिलेगा। तो जो अरे होगा उसको सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। देन जो होगा उसके बाद हम प्रिंट करेंगे जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसे हम प्रिंट कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया भी, जो असेंडिंग ऑर्डर में अरे को सॉर्ट करने पे जो सबसे छोटी वैल्यू होती है मुझे सबसे स्टार्टिंग में अरे में मिलती है। ठीक है, इसलिए मैंने जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसे हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया मेरा स्टेप। ठीक है,
उसके बाद ये तो इंट्यूशन अप्रोच की बात कर लिए, उसके बाद हम कोड करके देखेंगे, ठीक है? अगर हम कोड की बात करेंगे, तो जो अरे होगा उसको हम सॉर्ट करेंगे, तो अरेज डॉट अगर हम सॉर्ट करेंगे, अगर मेरा अरे ARR है, देन उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे किसको? जो अरे के 0th इंडेक्स पे जो मेरी वैल्यू होगी, 0th इंडेक्स पे, ठीक है? जो मतलब एक तरह से देखा जाए तो अरे में जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट पे जो एलिमेंट होगा, वही मेरा, क्योंकि अरे जो होता है कि अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम 0th इंडेक्स को रिटर्न करेंगे, ठीक है? तो इसको बेसिकली हम कोड करके देख लेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक सॉर्ट फंक्शन मेरे पास है, इसको हम एक कोड करते हैं, तो सेम वही अरेज डॉट अगर हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है? अगर हम अरे ARR है तो ठीक है, उसके बाद हम सॉर्ट करने के बाद जीरोथ, मैंने डिस्कस किया था अप्रोच में, जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसे हम रिटर्न करेंगे, ठीक है? तो ये मेरा अरे हो गया, उसको हम रन करके देखते हैं एक बार। तो अरे मुझे जो मेरे आउटपुट मिल रहा है, वो मिल रहा है 3, ठीक है? तो जो मेरी वैल्यू है 35498, तो देखने पे मेरे जो आउटपुट होगा 3 होगा, इसका मतलब मेरा आउटपुट सही आ रहा है, ठीक है? उसके बाद हम देन इस ये तो हो गया मेरा, कोड करके मैंने देख लिया, ठीक है? उसके बाद हम लास्ट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, तो हम कॉम्प्लेक्सिटी में हम फर्स्ट हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर बात करने से पहले हम देखेंगे कि मैंने जो अप्रोच अप्रोच मैंने डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि हम सबसे पहले अरे को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है? सॉर्ट करने के बाद उसके 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, उसे हम प्रिंट कर देंगे। तो मुझे पता चल रहा है कि जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? तो जो अरे के सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो होती है log n। उसके बाद इनसे हम मल्टीप्लाई करा देंगे 0th इंडेक्स पे, जो वैल्यू मुझे अरे को जो वैल्यू होगा उसको हम ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसके लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, ठीक है? तो इसकी हम टोटल इस अप्रोच की मैंने जो सॉर्ट फंक्शन के थ्रू अप्लाई किया था, उसकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n। एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ही हो रही है, ज़्यादा ही आ रही है। तो ये तो हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हम देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें, तो हमें पता चल रहा है कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि मैं इस अप्रोच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है? तो इस अप्रोच को अप्लाई करने से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n है, ठीक है? इसको हम और ऐसा कि कोई अप्रोच अप्लाई करें जिससे हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकें, इसलिए मैंने इसको ऑप्टिमल अप्रोच देन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सेकंड हम इसके ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ बात कर लेते हैं, ठीक है? तो जो ऑप्टिमल अप्रोच में हम फर्स्ट हम इसके इंट्यूशन की बात करेंगे, इंट्यूशन की बात करेंगे। तो मुझे जो मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच में सॉर्ट फंक्शन के यूज़ करके मैंने जो सॉल्यूशन निकाला था, उसको हम ऑप्टिमाइज़ करने की ज़ाहिर-सी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक मीन वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे हम इनिशियलाइज़ कर देंगे, ठीक है? जो फर्स्ट एलिमेंट पे जो वैल्यू होगा उसको मीन वेरिएबल में इनिशियलाइज़ कर देंगे, ठीक है? उसके बाद एक हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप से जो उसमें करंट वैल्यू पे एलिमेंट होगा, उसको हम बार-बार मीन वेरिएबल से कंपेयर करते रहेंगे, ठीक है? जो अगर मुझे जो करंट एलिमेंट होगा, वो अगर हम मीन वेरिएबल से अगर छोटा मिलता है, देन उसको हम अगर करंट वैल्यू अगर छोटा है, तो उसको मेन वेरिएबल में अपडेट करते रहेंगे, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट होगा, उसको हम मेन वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे, वही मेरा मिनिमल स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम देन सेकंड हम इसको इसका अप्रोच हम देख लेते हैं। अप्रोच बेसिकली मतलब एल्गोरिथम, ठीक है? वो एल्गोरिथम। तो फर्स्ट जो मेरा होगा, होगा कि एक
मीन वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है? मीन वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जो सेकंड स्टेप होगा उसके लिए हम एक फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप यूज करेंगे, उसके बाद हम उस वैल्यूज कंपेयर करते रहेंगे और उसके बाद फॉर फॉर कंपेयर इट विथ अदर एलिमेंट, ठीक है? देन हम थर्ड इसमें यूज करेंगे कि अगर लेस देन है, अगर मिनिमम वेरिएबल से, तो उसको हम अपडेट कर देंगे। जो उसके बाद जो फोर्थ होगा उसको हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट मिन वेरिएबल को। मिन वेरिएबल में जो डेटा होगा उससे हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है? ये तो उसके बाद हम अप्रोच की बात कर लिए। फोर्थ हम बात कर लेते हैं इसके कोड करके, कोड पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने बात किया था कि एक मीन वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? मीन वेरिएबल में हम अरे के जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू होगी उसे हम इनिशियलाइज कर देंगे इन वेरिएबल में, ठीक है? उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि जो सेकंड मेरा स्टेप था कि एक हम फॉर लूप चलाएंगे जिससे हम एलिमेंट के सारे एलिमेंट पे 0th फर्स्ट से लास्ट तक जाएंगे, उसको बेसिकली ट्रेवर्स करेंगे 0, उसके बाद आई लेस देन अरे डॉट लेंथ तक हम जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है, इसको हम इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है? उसके बाद हम कंपेयर करेंगे अरे के जो अरे के आई पे, मतलब करंट एलिमेंट की वैल्यू अगर मिन वेरिएबल से अगर छोटी होती है तो हम मिन वेरिएबल को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है? उसको हम अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद जो लास्ट में मैंने उसके बाद आप देखोगे कि जो मिनिमम वेरिएबल में जो एलिमेंट आएगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है? उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे मिनिमम वेरिएबल में जो डेटा होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? ये तो हो गया कोड। इसको हम बेसिक इसके बाद हम कोड करके देख लेंगे, जिससे आपको और समझने में आसानी हो जाएगा। आप कोड कर आउटपुट भी देख सकेंगे, ठीक है? तो हम इंट मिनिमम में अरे के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको हम डाल देंगे, ठीक है? इसको इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम बात किए थे कि एक फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, ठीक है? उसके बाद आई अरे डॉट लेंथ, क्योंकि कोई n वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं है, ठीक है? डिक्लेयर नहीं है, तो आई प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या थर्ड था कि चेक करेंगे कि जो अरे कि करंट वैल्यू पे, करंट एलिमेंट पे जो वैल्यू है, अगर मेन वेरिएबल से अगर छोटी है देन अपडेट करेंगे, तो वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है? उसके बाद मिनिमम में वैल्यू में अरे के जो करंट एलिमेंट पे वैल्यू होगी छोटी होगी देन अपडेट करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू को अब रिटर्न करा देंगे, ठीक है? जो मिनिमम वेरिएबल में जो डेटा होगा उसे अब, ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो जो मुझे आउटपुट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, 3 मिल रहा है। मैंने पिछले भी अप्रोच में जो बात डिस्कस किया था कि जो इसमें हम वैल्यूज को देखेंगे 3, 5, 4, 9 और 8, तो उसमें हम देखेंगे तो इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो 3 होगा। इसका मतलब मेरा आउटपुट सही आ रहा है, ठीक है? ये तो मैंने कोड करके देख लिया। देन हम लास्ट हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो ठीक है हम कर लेते हैं कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी हम सबसे पहले हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है? तो उसका हम अप्रोच के हिसाब से देखेंगे तो एक तो मैंने मिनिमम वेरिएबल यूज किया है, ठीक है? उसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने सेकंड उसको फॉर लूप एलिमेंट को एरे के एलिमेंट को 0 से मतलब n तक मैंने ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ट्रेवर्सिंग की, वो हो जाएगी n, ठीक है? O ऑफ n। देन तो और कोई स्टेप तो उसमें हुआ नहीं है, तो यही मेरा फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस इस अप्रोच में, ऑप्टिमल अप्रोच में। देन हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी में कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है? ये तो हो गया। मतलब देखा कि मैंने ब्रूट फोर्स के थ्रू
जो मुझे टाइम कम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स के जो मैंने अप्लाई किया था उसके टाइम कम्प्लेक्सिटी n log n थी बेसिकली, ठीक है। मैंने सेकंड जो ऑप्टिमल अप्रोच यूज किया यूजिंग मीन वेरिएबल, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी थी हो गई O ऑफ n। तो इससे पता चल रहा है कि मेरी जो ऑप्टिमल अप्रोच है वो बेटर है ब्रूट फोर्स अप्रोच से। तो मेरे लिए यही सही होगा कि मैं इस अप्रोच को ऑप्टिमल अप्रोच को यूज करूं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन द एंड, थैंक यू सो मच।